हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लिटिल चैम्प्स। माई सेल्फ वैभवी सिंह एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश हनी ड्यू बुक का चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ तक पूरा देख लिया था, मतलब पूरा लेटर, और बाकी हम लोगों ने देख लिया था। अब हमारा एक छोटा सा पार्ट 3 इसमें बचा हुआ है, ये भी हम लोगों को देख लेना है। तो चलिए देख लेते हैं। और वीडियो देखने से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा एक और चैनल अभी मैंने बनाया है, किंगडम ऑफ IITians, जिस पे मैं जेई IIT जेई की प्री फाउंडेशन सीरीज़ अपलोड कर रही हूँ। तो उसको भी जा कर के प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो सर्च करिए किंगडम ऑफ IITians, वो भी आपको मिल जाएगा। तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको नहीं किया तो इसको भी कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3। सो आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक टू इट्स एनवेलप। तो क्या करते हैं, वो जो ऑथर होते हैं वो लेटर को फोल्ड कर देते हैं फिर से, और फिर वो मतलब जो एनवेलप था उसके अंदर उसको डाल देते हैं। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू। आई ड्रोव इन टू ब्रिजपोर्ट जस्ट फ्यू माइल्स अवे. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell. The roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew whereabouts of Mrs. Macpherson. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. तो पहले इतना देख लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, लेटर को फोल्ड करते हैं और एनवेलप में डाल देते हैं फिर उसको अपने साथ पूरे नाइट रखते हैं और मॉर्निंग में उनको पता रहता है कि उन्हें क्या करना है। वो मतलब ड्राइव करके जाते हैं ब्रिजपोर्ट और कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक बॉय से पूछा जो अपने डॉग को कॉपर बीचेस के पास मतलब लेके जा रहा था, और पूछा कि हाउस नंबर 12 कहाँ है। तो पता चलता है उसको कि हाउस नंबर जो 12 हो गया है वो पूरा जल चुका है, मतलब जल के पूरा वो हो गया है, ख़राब हो गया है और सब कुछ जल गया है एकदम। तो वो क्या करते हैं कि वो जो घर था उसके नेक्स्ट डोर पे जो घर था वहाँ पे नॉक करते हैं और फिर उन्हें लगा कि किसी को शायद मिसेस मैकफर्सन के बारे में पता हो, तो वो नॉक करते हैं। तो वहाँ पे कोई ओल्ड मैन होता है स्लीपर्स में, वो मतलब मैकफर्सन के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। तो अब वो जो ओल्ड मैन थे वो बोल रहे हैं, अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. No one really knew now the fire and started, but it could have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in nursing home now, he told me. Bullington House on the Dorset Road on the other side of town. तो मतलब वो जो ओल्ड मैन थे वो उनको बताते हैं कि वो एक लवली लेडी थी, और मतलब कंफ्यूज्ड होके बोलते हैं, लेकिन वो अपनी एज पे मतलब बहुत ज़्यादा वो एज्ड हो गई थी। 101 ईयर्स की वो हो गई थी और वो अपने हाउस में ही रह रही थी जब तक फायर उसमें मतलब आग उसमें नहीं लगी थी। वो मतलब यूजुअली क्या करती थी, वो कैंडल्स जलाती थी अपने घर में, क्योंकि उनको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा
एक्सपेंसिव है, इसलिए वो हमेशा कैंडल्स ही जलाती थी और उनके घर में आग कैंडल्स की वजह से लगी थी। फायरमैन ने उन्होंने उनको टाइम से निकाल लिया था, आग लगने से पहले टाइम से निकाल लिया था, और अभी वो एक नर्सिंग होम में है, बुलिंगटन हाउस में, डॉरचेस्टर रोड पे। फिर आगे, आई फाउंड बुलिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ। देयर वेर paper chains up in the hallway and lined Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. I said I was a friend to visit Mrs. MacPherson to bring her on Christmas present. I could see through into a dining room. Everywhere was wearing a paper hat and singing. तो वो मतलब वो बुलिंगटन हाउस नर्सिंग होम जो था उनको बहुत जल्दी आसानी से मिल जाता है, जहाँ पे पूरे हॉलवे में मतलब पूरी लाइटिंग्स लगी हुई थी और क्रिसमस ट्री खड़ी थी कॉर्नर में एकदम। और मतलब वो किसी से बोलते हैं कि मैं उनका मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ और उन्हें एक क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं डाइनिंग रूम में देख सकता था कि कैसे सब लोग जो हैं वो पेपर हैट पहने हैं और सिंगिंग गाना गा रहे हैं। द मैट्रोन हैड अ हैट ऑन टू एंड टू सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। मिसेस मैकफर्सन इज नॉट in with the others. She told me she is rather confused today, so we thought is it best if she had a good rest. She has no family, you know, no one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a she took me into a conservatory with the wicker chairs and potted plants all around and left me. तो क्या होता है कि जब वो जाता है तो वो मतलब देखता है कि सब लोग डाइनिंग में वो लोग गा रहे हैं सब लोग, और जो मैट्रॉन है वो उसके पास हेड थी और बहुत ज़्यादा खुश भी लग रहा था मुझे भी देख के। तो मतलब कि वो जो मैट्रॉन थी वो उसे माइंस पाई भी ऑफ़र करती है और वो मेरे साथ कॉरिडोर में चलती है और वो बोलता है कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो अदर्स के साथ नहीं रहती हैं, वो उसको एक रेस्ट चाहिए, वो कि बहुत ज़्यादा उससे, जैसे कि आप जानते ही हैं कि उसकी कोई फैमिली नहीं है तो उससे कोई भी मिलने नहीं आता, और वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। मैं इस बात को लेकर के श्योर हूँ कि वो बहुत ज़्यादा खुश होगी आपको देख करके, बहुत ज़्यादा प्लीज़्ड होगी आपको देख के। तो वो क्या करती है, उनको कन्वेस्टरी में लेके जाती है, वाइकर जो चेयर्स है और जो प्लांट्स हैं उनके, वो जो ऑथर थे उनके तरफ पूरे पॉटेड थे, और फिर वो उनको वहाँ पे छोड़ देती है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड अप इन हर लैप। तो जो ओल्ड लेडी होती है, फिर वहाँ पे वो ओल्ड लेडी होती है, तो जो ओल्ड लेडी होती है वो व्हील चेयर पे यहाँ पिक्चर में भी दिखा रहा है। तो फिर आगे है कि वो जो बैठी हुई थी फोल्डेड मतलब अपने लेग्स पे, मतलब यहाँ पे हैंड रखी हुई थी ऐसे लैप पे। फिर उसके बाद आगे है, शी हैड अ सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। शी वॉज गेजिंग आउट एट अ गार्डन। तो मतलब उसके वाइट और सिल्वर वाइट हेयर थे, जो मतलब जूड़ा बंधा हुआ था जिनका, ठीक है, और वो मतलब गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो, आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। हैप्पी क्रिसमस कॉनी। तो वो बोलते हैं हेलो, और वो बोलते हैं जो ऑथर थे वो उनको हेलो बोलते हैं कॉनी को, और वो मतलब वैकेंटली मतलब देखती हैं उनको, और फिर वो बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स।
एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। और जब वो बोलते हैं, वो जाते हैं उसके पास और फिर उसको ये लेटर देते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये आपका है। और जब जब वो ऑथर जो थे जब बोल रहे थे तो उसकी जो आइज़ थी वो ऑथर के फेस को ही देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकेम फर्स्ट विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। तो वो क्या करते हैं, वो सडनली क्या करते हैं, वो जो टिन का बॉक्स होता है उसको खोलते हैं और उस मूवमेंट पे क्या होता है कि उनकी जो कॉनी थी उनकी आइज़ में मतलब उनको लगता है रिकॉग्नाइज करती हैं वो सब चीज़ और बहुत ज़्यादा स्टफ्ड हो जाती हैं और मतलब उनके फेस पे हैप्पीनेस का ग्लो आ जाता है। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, about how I had found it, but I don't think she was listening. तो वो उसको अपने डेस्क के बारे में बताते हैं कि कैसे उनको ये डेस्क मिला, पर उन्हें लगता नहीं है कि वो उनकी बात सुन रही थी। For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. तो वो कुछ भी नहीं कहती है, कुछ देर बाद वो कुछ नहीं कहती है, लेकिन जो लेटर है उसको पकड़ लेती है अपने फिंगर टिप से। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। वो क्या करती है, फिर वो आती है और उनका हाथ पकड़ती है। हर आइज वेयर लिफ्टेड विद टीयर्स। यू टोल्ड मी यूड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। तो उनको लगता है कि जो ऑथर हैं वही उनके मतलब जिम है, तो वो उनके पास जाती है, उनका हाथ पकड़ती है और उनकी आइज़ में टीयर्स होते हैं, मतलब आंसू आ जाते हैं। और वो उनसे बोलती है कि आपने मुझसे कहा था कि आप क्रिसमस के दौरान घर पे आएंगे डियरेस्ट, और वो मतलब और आप आ गए। और ये मेरा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है वर्ल्ड में। इधर आइए, मतलब कम क्लोजर जिम, और बैठिए यहाँ पे। वो ऐसे बोलती है। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चिक। आई रीड योर लेटर सो ऑफ्टन जिम, एवरी डे आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी, एंड नाउ यू आर, you read back, you can read it to me yourself. Would you do that for me, Zim dear? I just want to hear your voice again. I love that so much. And then perhaps we'll have some tea. I made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much I love marzipan. तो फिर इसका मतलब यही है कि वो मतलब वो जो ऑथर थे उनके बगल में बैठ जाते हैं और वो मतलब उनकी चिक पे किस करती है एंड उनको मतलब बोलती हैं कि आप ही ये लेटर पढ़ के मुझे सुना दीजिए, क्योंकि आपकी वॉइस सुने मुझे बहुत साल हो गए हैं। मतलब हर दिन मुझे यही लगता था कि आप मेरे साथ हैं और आज आप आ गए हैं, तो आपकी वॉइस मुझे सुनने का बहुत अगेन एंड अगेन सुनने का बहुत मन कर रहा है। तो आप ही मुझे पढ़ के सुनाइए ये। और फिर वो बोलती है कि फिर हम सब कुछ चाय पियेंगे और दिन में आपके लिए एक नाइस क्रिसमस केक बनाऊंगी और मार्ज़ीपैन ऑल अराउंड। और फिर वो बोलती हैं कि आपको पता है कि मुझे मार्ज़ीपैन कितना पसंद है। फिर ये जो स्टोरी लिखी है वो माइकल मोरप्यूर्गो ने लिखी है और फिर यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो आपको वीडियो कैसा लगा? आप फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। और किंगडम ऑफ IITians को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर भी मतलब मैं वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दी हूँ, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको नहीं किया है तो इसको भी। और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके मतलब बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।